हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आइए डिस्कस करते हैं 5 मिनट के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वीवीपैट को लेके क्या प्रॉब्लम चल रहा है और वीवीपैट आखिर होता क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द ही वो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट के बारे में अपनी जजमेंट सुनाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे पिटिशनर्स, जिसमें से मुख्य पिटिशनर एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये पिटिशन लेके आए हैं कि वीवीपैट की जो वेरिफिकेशन होती है वो सभी कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर होनी चाहिए, यानी 100% कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होनी चाहिए। इसके लिए हमें समझना होगा कि वीवीपैट आखिर होता क्या है। देखिए, जब आप इलेक्शन में वोट देने जाते हैं तो आपको ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में पता होगा। इसमें मेनली 2 यूनिट होते हैं। एक बैलेट यूनिट, जिसमें आप अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए बटन दबाते हैं, और दूसरा कंट्रोल यूनिट जो इसके साथ अटैच्ड होता है, जिससे वोट की काउंटिंग होती है। अब साल 2017 से सभी ईवीएम्स के साथ एक या बैलेट यूनिट्स के साथ एक वीवीपैट भी अटैच किया जाता है, विच इज फर्दर अटैच टू द कंट्रोल यूनिट। ये वीवीपैट बेसिकली आपके दिए गए वोट को वेरीफाई करने के लिए होता है। जब आप अपने पसंद के उम्मीदवार के लिए बटन दबाते हैं तो इस वीवीपैट में एक पेपर स्लिप आपको नजर आती है, और ये पेपर स्लिप पे जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उसका सीरियल नंबर, उसका नेम और सिंबल पार्टी का आपको 7 सेकंड के लिए नजर आता है। इस 7 सेकंड के बाद वो स्लिप ऑटोमेटिकली नीचे वीवीपैट से जुड़े एक बॉक्स में चली जाती है। वीवीपैट बिजली पे नहीं चलता है, बैटरी के ऊपर ऑपरेट होता है। ये वीवीपैट का पर्पस ये है कि जब आप वोट देते हैं तो आपको एक वेरिफिकेशन मिल जाए कि आपने जिसके लिए बटन दबाया था वोट उसी को गया है। अल्टीमेटली अगर हम हिस्ट्री में बात करें 2010 की, तो वीवीपैट इमर्ज्ड एज एन आउटकम ऑफ डिस्कशन बिटवीन ईसीआई एंड पॉलिटिकल पार्टीज। प्रोटोटाइप 2011 में बनाया गया और उसे 5 लोकेशंस में फील्ड ट्रायल किया गया। इसके बाद साल 2013 में पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कस करके एक्सपर्ट कमेटी बना के फाइनल डिजाइन अप्रूव किया गया, और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में बदलाव लाके वीवीपैट्स को ईवीएम्स के साथ अटैच किया गया। सबसे पहली बार नागालैंड की कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाई इलेक्शन में, नॉक्सन के बाई इलेक्शन में इसका इस्तेमाल हुआ, और जून 2017 तक 100% पोलिंग स्टेशंस अक्रॉस इंडिया में वीवीपैट्स अडॉप्ट किए गए। 2018 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ एक डिस्कशन किया और उनको कहा कि आप हमें बताइए कि हमें कितने पर्टिकुलर ईवीएम्स को वीवीपैट से फिजिकली वेरीफाई करना चाहिए इलेक्शन के बाद। तो इसका जवाब उनको आईएसआई ने, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने दिया कि अगर आप हर कंस्टिट्यूएंसी में कोई भी रैंडमली पिक्ड एक जगह पे जाके एक पोलिंग बूथ में वीवीपैट वेरीफाई कर दोगे, दैट विल बी एनफ। तो ये इस आउटकम के साथ इलेक्शन कमीशन ने आगे बढ़ने की कोशिश की, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिसेंटली या इसे 2019 में चेंज किया। सो वीवीपैट की काउंटिंग हर कंस्टिट्यूएंसी में नहीं होती है, सिर्फ एक रैंडमली सेलेक्टेड पोलिंग स्टेशन में 5 पोलिंग बूथ्स में होती है, या ईच असेंबली सेगमेंट में अगर वो लोकसभा का इलेक्शन होता है तो सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ 5 पोलिंग बूथ्स में ये वेरीफाई होता है। अगर कंट्रोल यूनिट में डिस्प्ले नहीं होता है तब वीवीपैट वेरीफाई होता है, या अगर किसी इलेक्शन एजेंट या काउंटिंग एजेंट ने रिटन रिक्वेस्ट डाली हो और रिटर्निंग ऑफिसर ने उस सर्कमस्टांस में वीवीपैट से वेरिफिकेशन अलाउड की हो, तभी कंट्रोल यूनिट के साथ वीवीपैट को रिटन फॉर्म में जो स्लिप्स होती है उनको वेरीफाई किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद हर असेंबली सीट में 5 पोलिंग स्टेशंस में वीवीपैट की काउंटिंग की जाती है। दिस इज समथिंग दैट हैपेंस राइट नाउ। अब रीसेंट जो केस है वो किस बारे में है, थोड़ा सा उसके बारे में भी समझ लेते हैं। ये आरोप लगाए गए हैं कि क्योंकि ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए उसे हर एक पोलिंग बूथ में हर एक ईवीएम को वीवीपैट के साथ वेरीफाई करना चाहिए। दैट मींस 100% वेरिफिकेशन शुड हैपन।
इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के दौरान 5 सवाल पूछे जो इलेक्शन कमीशन ने रिस्पॉन्स किए। पहला सवाल, कंट्रोल यूनिट के अंदर क्या कोई माइक्रो कंट्रोलर होता है या वीवीपैट के अंदर होता है जिससे सिग्नल कंट्रोल यूनिट की तरफ जाता है? इलेक्शन कमीशन का रिप्लाई आया कि देखिए, माइक्रो कंट्रोलर जो होता है जिससे सिग्नल ट्रांसफर होता है वो वन टाइम प्रोग्रामेबल है, मतलब एक बार प्रोग्राम होने के बाद दोबारा उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते, वो पूरी तरीके से सिस्टम बैठ जाएगा अगर चेंज कर दिया। और दूसरा, माइक्रो कंट्रोलर तीनों में होते हैं, कंट्रोल यूनिट में, बैलेट यूनिट में और वीवीपैट में भी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि ईसीआई के पास कितने सिंबल लोडिंग यूनिट है, यानी वो जहां जहां पे सिंबल्स लोड करते हैं उस पर्टिकुलर मशीन में, ऐसे कितने यूनिट है। तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल ने कहा कि 5000 तक हमारे पास सिंबल लोडिंग यूनिट है जो 2 मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं। आपको पता ही होगा, ईवीएम मशीन भी 2 मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। दोस्तों, एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहूंगा, मैंने 3 वीडियोस के अंदर पॉलिटी गवर्नेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए कवर किए हैं, एक बार उन्हें जरूर देख लीजिएगा। अब ईवीएम्स और वीवीपैट्स 45 डेज के लिए स्टोरेज में रखे जाते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि इवन जब काउंटिंग पूरी हो जाए, पोलिंग के बाद आपको 45 डेज तक ईवीएम और वीवीपैट को स्टोर करके रखना होता है। रीजन बीइंग कि इस दौरान इलेक्शन पिटीशन फाइल किया जा सकता है और इलेक्शन पिटीशन के लिए रीकाउंटिंग करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ यह भी बताया गया कि अगर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कह दिया कि किसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन पिटीशन फाइल की गई है, तब तो उन्हें स्टोर रखा जाता है, नहीं तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि वीवीपैट को पोलिंग से पहले ईवीएम से अलग स्टोर किया जाता है, लेकिन पोलिंग के बाद उन्हें एक साथ स्टोर किया जाता है। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे थे। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट के बारे में क्या गाइडलाइंस देता है। जल्दी ये गाइडलाइंस आ जाएंगी, पर अभी तक के लिए जो फैक्ट्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं वो आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। अगली बार तक के लिए धन्यवाद।